उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यदि तुम आर्तरोध ध्यान करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, अशुभ ध्यान करते हो, कलह करते हो, ईर्ष्या करते हो, छल कपट करते हो, तो आराम से तुम्हें बढ़िया रिजर्वेशन नरक और निगोद का मिलेगा। और यदि आप शुभ भाव करते हैं तो आपको क्या करेगा? नियम से स्वर्ग और मोक्ष का आप विचार करना है हमें कि हम कितनी देर अशुभ भावनाएं करते हैं। हर बच्चे को छोटे से लेकर हम अहंकारी सिखाते हैं। किसी ने बोला तो जवाब नहीं दे सकता था, तुझसे 2 बातें नहीं कह सकता था, और बच्चों को कहते हैं द्वेष बढ़े ना हमारे, संतोष अमृत पिया करें। लोग कहते हैं कि भगवान पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पे आया वमन किया, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, बच्चे से क्या कहते, चाची क्या कह रही थी मेरे बारे में? आप बताओ। हम निंदा नहीं सिखा रहे बच्चे को, निंदा में इंटरेस्ट सिखा रहे हैं, निंदा का जहर पिला रहे हैं। और सच बताना, स्वाध्याय में भले नींद आ जाए, निंदा में कभी नींद नहीं आती है। हम लोग कहते हैं तृष्णा लो बढ़े ना हमारा। सच बताना, गांव से आए होगे तो क्या सोचा होगा, एक कमरा ही अपना हो जाए। आपके बुजुर्गों ने जो मकान बनाए होंगे, कैसे कैसे करके उन्होंने इतना सा बनाया होगा। लेकिन अभी आपको सर छुपाने को सर नहीं चाहिए, छत। आपको सर छुपाने को छत नहीं चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए कोठी और बंगले चाहिए। जितने जीवन की ऊर्जा हमने मकानों में लगा दी, इतनी ऊर्जा खुद में लगा देते तो मोक्ष का महल बन जाता। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। हम कितनी बड़ी झूठ बोलते मंदिर में आके, भगवान से कहते हैं भगवान स्वर्ग सुख की भी तो चाह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जाना ही नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो खट्टे हैं,
कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं, तुम घबरा के चले गए, हम जग के दुख से घबराने वाले। सोच कर देखना हमारी जिंदगी क्या है। बचपन में हम कितने अच्छे आए थे, परमात्मा की तरह आए थे, दुनिया में प्यार करते थे, कितने मासूम थे, मुस्कुराहट थी, निश्चलता थी। एक जरा सी बात में कहते कोई डांटता था तो रो लेते थे, थपकियां देता था तो सो लेते थे। वो एक दिन थे जब पढ़ते ही नींद आ जाती। अब ये दिन है कि गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। सोच कर देखना, यही जिंदगी के लिए, इसी के लिए हमने इतनी कामनाएं की थी। कहते हैं 4 दिन की जिंदगी कुछ आरजू में कुछ अफसोस में गुजार दे। हम 50 साल तक दिल लगी से खूब कमाते हैं और 50 साल के बाद मात पछतावा करते हैं कि ये गई जिंदगी, और जाएगी, हमारी भी जाएगी, आपकी भी जाएगी। लेकिन ये ध्यान देना है कि यदि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। 2-4 बच्चे हो गए तो हम लोग कहते तीर मार लिया। हमने ये सोचना है बच्चे हो गए। बड़ी सुंदर आशाधर जी ने बात कही है सागर धर्मामृत में कि तुम ससुर के सामने अकड़ना नहीं, वरमाला के टाइम में उसके पैर पकड़ लेना कि मैं मकान बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, कोठी बना सकता था, लेकिन बिना तुम्हारी बेटी के घर नहीं बना सकता था। 4 दान नहीं हो सकते थे उसके बिना, क्योंकि स्त्री है तो विवेक पूर्वक औषधि शास्त्र अभय आहारा, चारों प्रकार के दान हो सकेंगे। और स्त्री है तो इस परंपरा के द्वारा हजारों क्या करोड़ों वर्ष तक हमारी अक्षुण परंपरा चल सकेगी। लेकिन आज हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। आप लोगों का तो सौभाग्य है, आज हमें जाना था, बच्चों ने कम से कम आधा से पौन घंटे तक रुक जाओ माता जी, रुक जाओ, सुबह चलेंगे। वास्तव में मैंने सोचा आप लोग सौभाग्यशाली हो कि बच्चों में भी कुछ संस्कार पड़े। क्यों? क्योंकि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं। वास्तव में ये मत सोचना कि बच्चों से संसार चलता है। बच्चों का होना संस्कार नहीं है, संसार नहीं है। बच्चों में आसक्ति का होना संसार है। और इनमें हम वो बीजारोपण कर दें कि हमारी मुनि परंपरा, त्यागियों की परंपरा चले, मंदिरों की परंपरा चले। क्योंकि कहा है 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। लोग इंद्रियों को गाली देते हैं कि इंद्रियां ऐसी हैं, इंद्रियां बगावत करती हैं। इंद्रियां कब बगावत करती हैं? तुम्हारे पैर हैं, मन को गाली दिया करो जिसकी खुशामद में 24 घंटे एक टांग पर खड़े रहते हो, जो वो कहे तुरंत कर लेते हो, और जो करना चाहिए उसे भूल जाते हो। इंद्रियों को काट दो कि जिह्वा को काट दो कि रसना खतरनाक है, तो क्या होगा? अंदर का रस समाप्त नहीं हो जाएगा। आंख वो फोड़ सकते हो लेकिन देखना बंद नहीं हो जाएगा। आंख को फोड़ लोगे तो और ज्यादा रंगीन चीजें नजर आएंगी। जैसे दिन की पत्नी तो झांसा झंझट भी करती है, सपने की पत्नी बड़ी सुंदर लगती है, समझे। दिन के बच्चे तो परेशान भी करते हैं, सपने के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। एक राजा का बेटा बहुत दिनों से बीमार था, कोई 10 दिनों से बीमार था। राजा भी जाग रहा था, बहुत बड़े बड़े वैद्य बुलाए, लेकिन अचानक राजा की नींद लग गई और बच्चा मर गया। रानी ने उठाया, कहने लगे तुम कैसे बापू सो रहे हो, बच्चे की दम निकल गए। राजा हंसने लगा, कहने लगा इसको रोऊं या उसको रोऊं? पत्नी की का मतलब क्या? अरे अपना बेटा तो ये था। वो कहने लगा जब तक तूने जगाया नहीं था तब तक मैं सपने में 10 बेटों का बाप था, और 10 बेटे एक से एक हिस्पुस थे। सपने में तो लग ही नहीं रहा था कि सपना देख रहा हूं, सच लग रहा था। अब तूने जगाया तो मैं सोच रहा हूँ वो सच थे या ये सच है। हमारे लिए भी आंख बंद होगी दुनिया
सपना हो जाएगी। और अभी भी सपने से ज्यादा क्या है? कहते हैं आंख खुली तो सपना गया, आंख मूंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान तो बाद में दफना गया। न जन्म कुछ है न मृत्यु कुछ है, किसी की आंख खुली किसी को नींद आ गई। तो वास्तव में इसलिए हमने संसार में नहीं आए थे। बच्चों को ईर्ष्या सिखाते हैं, छल कपट सिखाते हैं, क्रोध सिखाते हैं, क्योंकि चीज तो सीमित है। मान लीजिए मकान की जगह 200 गज है। अब देवरानी कहती मेरा बनेगा, जिठानी कहेगी मेरा बनेगा, दोनों का झगड़ा हो जाएगा। यदि वो कहे कि नहीं एक कमरे में हम रह लेंगे, एक में आप रह लो। यदि 10 तोले सोना गए और बहू कहे मुझे भी 10 तोला चाहिए, सास कहे मुझे भी चाहिए, देवरानी कहे मुझे भी, जिठानी कहे मुझे भी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। 10 तोला पहनना किसी को नहीं है, सोना बड़ा बेकार है। सोना सोना हराम कर देता है, चैन बेचैन कर देती है। लेकिन फिर भी इस चाबी का गुच्छा ऐसा जादू की छड़ी है कि वो माला याद रहे या नहीं रहे, आखिरी टाइम तक चाबी जरूर याद रहती है। और 1 मिनट को चाबी इधर हो जाए तो चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, पागल हो जाते हैं। तिजोरी ने तुम्हें अपने अंदर कैद रखा है। तुम्हें तिजोरी मालिक हो गई, तुम नौकर हो गए। जबकि कृपण आदमी, कंजूस आदमी न प्यार कर सकता है, न व्यापार कर सकता है, न व्यवहार कर सकता है। देखना भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, इतना जोड़ लो, हमारा दिल हौद की तरह हो गया। जोड़ लो, हौद और कुएं में अंतर होता है। कुएं का पानी सागर से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, जितना निकालो उतना ही और आता है। और कुएं का मालिक सोचे कि नहीं कुएं का पानी कम हो जाएगा और ताला लगा के बैठ जाए कि मुझे तो जितना लगेगा उतना ही मैं लूंगा, तो क्या होगा, कुआं सड़ जाएगा। और हौद, कुएं को खोदना पड़ता है। कुएं के बीच के जो स्रोत हैं, जो अवरोध बन रहे थे, अड़चन बन रहे थे, उन्हें हटाकर कुएं का पानी अपने आप आ जाता, उन्हें हटाओ आ जाता है। और हौद बनानी हो तो अलग से मिट्टी पत्थर लाके जोड़ना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, और जितना निकालो वो तुरंत जवाब देती इतना खाली हो गया। सच बताना, तुम्हारा दिल हौद नहीं हो गया? किसी को दोगे तो पहले सोचते हो क्या मिलेगा, इससे रिश्तेदारी निभाएंगे तो क्या मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा सब यही रह जाएगा। लेकिन हमारी परिणाम विशुद्धि हो, यदि घर में सास ये सोच ले कि जो है मिल बांट के पहन लो, बहू सोच ले कहाँ ले जाना, माँ जी मरने के बाद तो मुझे ही दे जाएंगे। एक नई नई बहू आई, सास ने मुंह दिखाई दी, अब क्या दोगे बेचारी, पहले चंदा निकाल कर आती है। चंदा तो चंदा, पल्ला ही सिर पर टक जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसे आती जैसे नाचने वाली आई हो बाजार में। सच बताना, ऐसे कपड़े पहनती कि नहीं? पहले जैसे कहना नहीं चाहिए वो गलत औरतें पहनती थी, ऐसे कपड़े आज पुत्र वधू में पहनने लगी। क्या मतलब निकला ऐसे कपड़ों का? तो नई नई बहू आई, घूंघट निकाले थी तो मुंह दिखाई देते थे, तो सास ने मुंह दिखाई में उससे हार दिया, बोली नहीं और अच्छी चीज दो। सास ने पूरा सेट दिया, बोला और अच्छी चीज दो। सास ने पूरा कटोरदान दे दिया जेवर का, बोली ले बेटा ये ले ले। तो बोली ये तो आपके बाद अपने आप मिल जाएगा। समझ गए, ये तो आपके बाद मुझे ही मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। सास ने अपने बेटे को बुलाया, बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, जीवन की उम्मीद है, बुढ़ापे का सहारा है, ले मैं तेरे हाथ में सब कुछ सौंपती हूँ अपना, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और बेटे का हाथ लेके बहू के हाथ पे रख दिया, बोली ले मैं सब कुछ तुझे देती हूँ। बहू बोली ये तो कल पंचायत में मिल गया था, फेरों के टाइम हाथ मिल जाता है। बोली ये तो कल पंचायत में मिल गया था, कुछ और अच्छी जो चीज दो। तो सास बोली तू बोल वो ही दे दूंगी। बहू बोली कि जब से मैं घर में आई हूँ कल से, मैं देख रही हूँ तुम्हारा रुतबा बड़ा चल रहा है, तुम्हारे पूछे बिना इस घर में एक काम नहीं हो रहा है, मुझे एक काम करो कि तुम सास बना दो। आपको हंसी आ रही, आपको भी तो ये लगता है, बस कुछ करो, यानी ऐसा बना दो, ये
कभी आपने सोचा ऐसा बनाने के पीछे झूठ, फरे, बेईमानी, कितनी ठगी करनी पड़ी होगी, और कहते पुण्य फल रहा। अरे हम कहीं रहें लेकिन अपने आप में रहें, हम वो कीमिया पैदा करेंगे कि जंगल में भवन से सुंदर आनंद लेंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।